हाय फ्रेंड्स, आर्यानो माय ऑल फेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मुझे लगता है आप सब लोग ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हमारी अधूरी कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेके चली आई हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आप सब लोग को विश्वकर्मा पूजा की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। मुझे लगता है हम बंगालीज की तरफ आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे इस पूजा को। तो हमारी जो बंगालीज की है ना, हर पूजा ऐसे ही बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरीके से एंजॉय करते हैं। और बहुत पूजा लाउड स्पीकर गाना बजाना चारों तरफ चल रहा है। और अभी थोड़ी देर के लिए बंद है, इसीलिए मैं रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। और मेरा गले का आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत ठीक से बात कर पा रही हूँ, वरना तो मुझे बात करते करते काशी आ जाती है और छींक भी। तो मैं अब ठीक हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैंने इतने दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो हमने अगले पार्ट में जो देखा था, हमारी जो क्यूट शाऊ मामा है, मिस्टर लैंड चिरन, और जो मिस्टर शाऊ के साथ एक बहुत ही खतरनाक वाला प्लान करते हैं और हमारी ईबो और जान की शादी की बात भी करते हैं। और उनका जो एक खतरनाक जो प्लान है, वो प्लान हमारे शिचन का भी पता होता है। और ये प्लान जो है हमारा जो प्यारा सा वीन सुन लेता है। तो हम उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ओफो मॉम, क्या प्लान बनाया है आपने, गर्दा उड़ा दिया। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर आपकी ये जो प्लान है वो 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 लिटिल लायन लैनवांगशी और मेरे क्यूट बनी ब्रदर विभूषण को पता चल गया तो क्या होगा। तो हमें पता चल जाता है ये और कोई नहीं, हमारा जान है जिसको ये बात पता चली, हमारे विंग को नहीं। तो हमारा जो जान होता है वो कहता है ओफो मॉम, हमने तो कमाल का प्लान बनाया है, पर ये इस प्लान के बारे में किसी को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। छोड़ो, मुझे उससे क्या, मैं अपने क्यूट बेबी ईबो के पास जाता हूँ। मुझे आप लोगों की बुढ़े वाली सब नॉनसेंस प्लान के पास रहना ही नहीं है। तो ये कह के हमारा जो जान है वो चला जाता है। तो हम देखते दूसरी तरफ हमारे शिचनगा को, हमारा जो शिचनगा है वैसे कह रहे हैं जिंगी ये लो अच्छे से पढ़ो। तो हमारा जो जिंगी होता है बोलता है डैड, पर आज तो हमारे जो ईबो का और जान अंकल की मैरिज है, आज क्यों पढ़ना है आज। तो हमारा जो प्यारे से जो शिचनगा है वो बोलते हैं तो क्या हुआ, पढ़ाई हमेशा करनी चाहिए, शादी क्या और फेस्टिवल क्या। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारा जो ये सारी बात कोई सुन लेता है और बोलता है शिचनगा अब की क्या कर रहे हैं। तो हमारा जो लाइन शिचन होता बोलता है कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, क्या किसी को मैनर्स नहीं है कि किसी बच्चे के पढ़ाने के टाइम ऐसे नहीं आते। और जब उस तरफ देखते तो बोलता है मर गया मैं। तो हमारा जो प्यारा सा चिंगे होता बोलता है मम्मा अब आ गए, देखो ना डैडा ने मुझे बहुत डांटा और मुझे सुबह से पढ़ा रहे हैं, आप कहाँ थे मम्मा। और हमारा जो चिंगे रोने लगता है। तो हमारा जो प्यारा सा जो अचिंग होता है बोलता है मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा था और सुबह से मुझे कितना सारा काम था और ये पर्सन बैठ के ये सब कुछ क्या कर रहा है। तो हमारा जो प्यारा सा जो अचिंग है हमारे को खिलाता बोलता है मेरा बच्चा भूखा है। तो बोलता हाँ मुझे बहुत भूख लग गया, डैडा ने सुबह से मुझे बाथरूम भी नहीं जाने दिया। तो ये बात सुन के तो हमारा जो अचिंग है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। बोलता है तुम्हारी डैड से मैं बाद में बात कर लूँगा, तुम खा लो और तुम वॉशरूम में जाओ, मैं तुमको रेडी करने के लिए आता हूँ वॉशरूम में नहलाने के लिए। तो हमारा जो लंच किचन होता है बोलता है बेबी देखो तुम उसकी बातें मत मानना, वो तो बच्चा है ना, वो कुछ भी कहता है। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है हाँ मुझे पता है मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता है, आप बोलते होंगे झूठ। तो हमारा जो प्यारा सा जिंगे है ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा नॉटी वाली स्माइल करता है, क्योंकि वो खुद ही सुबह से नहीं पढ़ रहा था, उसकी डैड की कोई गलती नहीं है, वो ही बदमाशी कर रहा था। तो हमारा जो प्यारे से जो सजन होता बोलता है बीबी तुम मुझे आज के दिन भी कुछ नहीं करोगे। तो हमारा जो अच्छी होता बोलता है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। तो हमारा जो सजन होता बोलता है मैंने उसको नहीं मारा, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, सच बोल रहा हूँ, छोटी।
तो हमारा जो प्यारा सा जो जिंगे होता है ना, बोलता है डैडा मुझे मार सकते हैं, डैडा मेरे डैड है ना वो मुझसे प्यार नहीं करते मम्मा। तो हमारा जो जिंगे है उसने तो आग लगा दिया। अब पता नहीं हमारे लाइन चिचन का क्या होगा। जो भी हो, हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे अचिन की तरफ। आप ठीक से रेडी हो जाइए। अब ये क्या किया है आपने तो ठीक से बटन भी नहीं लगाया, जल्दी से बटन लगाइए। और हमारा जो अचिन होता है बोलता है आप जल्दी से कीजिए, मुझे दूसरी तरफ देखना है, सब कुछ रेडी है क्या। तो हमारा जो शिजर का होता है बोलता है मुझे मेरी टाई नहीं मिल रही है, अचिन मेरी टाई कहाँ है। तो हमारा जो अचिन होता है बोलता है अपने हाथ में पकड़ के रखा है। और ये सब कुछ देख के हमारा जो प्यारा सा जो जिंगे है वो हंस रहा होता है। बोलता है अचिन बोलता है ठीक है आप ये पहनिए, मैं जल्दी से ईबो के पास जाता हूँ। तो हम देखते हैं दूसरे कमरे में हमारा जो प्यारा सा ईबो है, ईबो को 3-4 स्टाइलिश मिलकर अच्छे से रेडी कर रहे होते हैं। और हमारा जो अचिन है जब ईबो को पास जाता है बोलता है ईबो मेरे क्यूट लिटिल ब्रदर, तुम कितने क्यूट लग रहे हो, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। तो हमारा जो ईबो होता है बोलते गगा आप आ गए। तो हमारा जो ईबो अच्छे से हक कर लेता है। हमारा अचिन को बोलता है वांगजी गगा का। तो हमारा जो प्यारा सा अचिन होता है वो बोलता है तुम्हारा भाई वो इडियट आज के दिन भी ड्यूटी कर रहा है। तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है गगा नहीं आएंगे। तो हमारा अचिन होता है बोलता है असल में फेस्टिवल चल रहा है ना बेबी, तो सब लोगों ने छुट्टी लिया है, इसीलिए वो थोड़ा सा उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बट वो आएगा, उसने प्रॉमिस किया है। तो हम देखते हैं हमारे प्यारे से जो लैंचरन होते हैं बोलता है ईबो अचिन क्या तुमने ईबो को रेडी कर दिया है, देखो तो मेरा बेटा कैसा लग रहा है। तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है डाडा। तो हमारा ईबो को इतना प्यारा सा लुक देख के हमारे जो लैंचरन होते हैं ना उनकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। और उसके बाद हमारे ईबो को लेके जो होता है ना ऐसे चर्च में लेके जाते हैं। तो चर्च बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से ऐसे सजाया हुआ होता है। और हम देखते हैं हमारा जो प्यारा सा जान होता है वो खड़ा होता है और हमारे जो लैंचरन होते हैं वो हमारे ईबो को लेके हमारी जान के पास ऐसे खड़ा कर देता है। उसके बाद हमारे इतने प्यारे से ईबो ब्यूटीफुल ईबो को देख के हमारा जान जल्दी से हमारे ईबो को गोदी में उठा लेता है और ईबो को हक करते बोलता है ईबो मैंने बहुत मिस किया, मैंने आज सारा दिन तुमसे बात नहीं किया। तो हमारा जो ईबो है ना, ईबो कहता है बट काका हमने तो कल रात ही बात किया था ना। तो हमारा जो जान है वो बोलता है वो तो कल रात किया था, देखो तुम्हारा जो काका है वो मर जाएगा, चलो जल्दी से ईबो बेबी मुझे किस कर दो। तो हमारा जो ईबो है थोड़ा सा शाई होते हुए कहता है बोलता है काका पर सबके सामने किस, डैडा कहते हैं सबके सामने किस नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो ईबो ये सब कुछ बात जब करता है तो हमारे जान को भी समझ आता है कि वो कहाँ पे है। तब हमारा जो बाऊ होता है वो बोलता है क्या ये एक रिचुअल है जो ऐसी शादी के टाइम जो ब्राइड को ऐसे जो दूल्हा होता है ना ब्राइड को ऐसे गोदी में उठाता है। तो जो मिसेस शाओ होती है बोलते नहीं ये कोई रिचुअल नहीं है, ये तो बस हमारी फैमिली का रिचुअल है। तो मिस्टर शाओ की तरफ ऐसे देख के बोलता है वो। तो मिस्टर शाओ भी बोलते हैं हाँ ये हमारी फैमिली का रिचुअल है। तो उस बाऊ को तो नहीं कह सकते ना, उसके बेशरम बेटे की ये सारी खुरापाती जो बुद्धि की ये सारी चीज़। ठीक है जान, अब ईबो को अगर देखना हो गया तुम्हारा ठीक से तो ईबो को हम नीचे उतार दो, हम शादी कंटिन्यू करें। तो हमारा जो जान होता है बोलता है यस डैड। तो वो दोनों ऐसे शाई, हमारा ईबो तो बहुत शाई कर रहा होता है। तो हमारा जो प्रीस्ट होता है वो बोलता है क्या मैं शादी स्टार्ट करूँ। वाओ प्रीस्ट तो कमाल का दिखता है, आपको भी लगता है ना। हमारा प्रीस्ट बोलता है मिस्टर सीन शाओजान और मिस्टर वैंग ईबो की आज शादी है। तो मिस्टर शाओजान क्या आप अपनी हर एक सुख दुख, अपनी अच्छे बुरे, अब गरीब हो या दरिद्र या अमीर हो, अपनी हर एक चीज़ को अपने हस्बैंड वांग ईबो के साथ शेयर करेंगे
और मिस्टर वागिबो, क्या आप अपने हस्बैंड की तरफ हमेशा लॉयल रहेंगे और अपने हस्बैंड का पूरी तरफ से ख्याल रखेंगे, उनकी हर एक दुख सुख में उनका साथ निभाएंगे, उनकी तबीयत ठीक हो या ना हो। तो हमारा जो प्रीस्ट है ये सारी बातें उनसे कह रहा होता है। तो हमारा जो जान और ईबो है एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ते हैं, एक दूसरे के हाथ रिंग पहनाते हैं। तो हमारा ईबो कहता है मैं ऐसा करूँगा, आई डू। तो हमारा जान होता है, बोलता है आई डू। तो प्रीस्ट कहते हैं अब आप किस कर सकते हैं। तो उससे पहले वो दोनों किस कर लेते हैं। तो हम उसके बाद का सीन देखते हैं। हमारा ईबो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है, बोल रहा पापा मुझे नहीं जाना है, मुझे आप सबके साथ रहना है, आप सब एंजॉय करेंगे, इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाओगे और मैं चला जाऊंगा। तो हमारे मिस्टर लैंचरन होते बोलते हैं बेटा मत रो, मुझे भी तुम्हें भेजने का कोई भी इरादा नहीं था, क्या करोगे तुम लोग ऐसे स्विट्ज़रलैंड में जाके, यहाँ पे ही रह लो ना, एक ही तो बात है। तो हमारा जो लंचन होता है ऐसे कह रहा होता है। तो हमारी ईबो कहता है हाँ मुझे नहीं जाना, मुझे आप सब लोगों के साथ रहना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे डैडा के साथ रहना है, काका के साथ रहना है। तो भाई शाहू मम्मा होती है, बोलते ईबो ऐसे मत रो बेबी, तुम्हें ऐसे जाना होगा ना, और हम तो यहीं पे ना, हम कहाँ भाग रहे हैं, तुम उस हनीमून के बाद यहाँ पे आ सकते हो। तो हमारा जो प्यारा सा जो जान है ये सारी हरकतें देख के गुस्से में आके ईबो को अपने कंधे में उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है और जल्दी से कार के अंदर उसको घुसा लेता है और चला जाता है। और ये सारी चीज़ें देख के जो मिस्टर शाह होते हैं वो हमारी जान की मम्मा की तरफ देखते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा शौक में थे और ईबो के पापा तो ये सब देख के शॉक्ड होके बेहोशी हो गए थे। तो हमारा जो प्यारा सा जो अचिंग होता है वो बोलता है मुझे टेंशन हो रहा है मेरे क्यूट लिटिल ब्रदर के लिए। तो शिजन का होता है वो बोलता है टेंशन तो मुझे भी हो रहा है। तो वो तो कुछ कहते नहीं। इसके बाद हमारा जो प्यारा सा जिंगे होता है बोलता है तो ईबो का आलू की बोरी, और सब लोग हंसने लगते हैं। तो हम उसके बाद का थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हमारे जो विंग के पास एक कॉल आता है। तो हमारा विंग जब कॉल को ओपन करता है बोलता है कब, कैसे, मैं आ रहा हूँ, आप इस हॉस्पिटल में क्यों नहीं लाए। तो हमारा जो विंग निकल जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एक बाइक को दौड़ाते हुए ला रहा है और एक हॉस्पिटल के सामने से रुकता है और कहने लगता है ऐसे रिसेप्शन के पास आके मिस्टर 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 लैंचिरन कौन सा रूम। और हम देखते हैं हमारा अचिंग की तरफ, बोलते हैं काका डैड को क्या हुआ है, डैड बात क्यों नहीं करे, सब कुछ तो ठीक था ना, अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया। और ऐसा कह के हमारा अचिंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। तो हमारी जो शाहू मम्मा होती है बोलते अचिंग खुद को संभालो, तुम खुद को संभालो। तो हमारा जो प्यारा सा जो वांगची होता है वो आता है, बोलता है मम्मा क्या हुआ है डैड को। तो डॉक्टर आके पूछते हैं कि मिस्टर लैंचिरन के घर वाले कौन है। तो अब हमारा जो प्यारा सा वांगची होता है वो कहता है मैं हूँ, आप मुझे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। जो वांगची होता है खुद को शांत करता है, अपने आँखों के आंसुओं को स्वाइप करता है और बोलता है डॉक्टर क्या बात है। तो डॉक्टर कहते हैं देखिए इस बार तो हमने उनको बचा लिया है, पर अगली बार थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अगली बार शायद वो ज़िंदा ही ना बचे। असल में उनकी हार्ट की हालत बहुत ख़राब है। अगर कोई भी छोटा सा स्ट्रेस या कुछ भी ऐसी बात अगर उनकी बात ना मानी जाए तो शायद उनकी एक छोटे से हार्ट अटैक से भी मौत हो सकती है। और आपको उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, उनकी भावनाओं का, उनकी जो इच्छाओं का वो ख्याल रखना होगा। अगर आप अपने डैड को ठीक देखना चाहते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पर बाकी सब भगवान के पास है। तो डॉक्टर ऐसे ये सारी बातें कर रहा होता है। वो डॉक्टर कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता, बट वो ऐसे दिखते तो है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर उनकी बॉडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उनकी हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उनको पहले भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है
और ये इस बार तो बहुत मुश्किल से वो बचे हैं। तो हमारा जो वांगजी जब सुनता है कि 2 बार हार्ट अटैक, तो हमारा वांगजी कहता है ठीक है डॉक्टर, क्या डैड ठीक है, और क्या मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ? आप टेंशन मत कीजिए, मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, तुम मिलने जा सकते हो। तो जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं अच्छा ठीक है आप जा सकते हैं, पर कोई भी स्ट्रेस वाली बात मत करना, उनकी सारी बातें मानना। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है ठीक है। तो हमारा वांगजी अपने फादर के पास जाकर उनके हैंड को होल्ड करके हुए बोलता है डैड, अब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ डैड, आप ऐसा मत कीजिए, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। मॉम चली गई, डैडा चले गए, अब आप भी जा रहे, आप ही तो मेरे आखिरी सहारा है। और हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और हम देखते हैं केबिन का डोर ओपन होता है और हमारे वांगजी के पास हमारा जो प्यारा सा विंग होता है वो भी आके बैठता है। तब हम देखते हैं हमारे लैंचीरन जो होते हैं उनकी आँख धीरे धीरे खुलती है और वो हमारे वांगजी और अर्जुन दोनों साइड ऐसे बैठे होते हैं और वांगजी कुछ कहता नहीं है हमारे विंग को ऐसे पास में देख के। तो हमारे जो लैंचीरन होते हैं बोलते हैं वांगजी विंग, क्या तुम दोनों हो? तो हमारा वांगजी और विंग कहता है हाँ हम दोनों हैं। तो वो जो होता है ना वो उन दोनों के हाथ को होल्ड करते हुए बोलता है कि बेटा मुझे लगता है मैं और ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो मेरे वांगजी कहता है डैड। तो बोलते हैं हाँ बेटा। तो क्या वो विंग, मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, क्या तुम उसको पूरा करोगे? तुम्हारा वांगजी बोलता है तुम्हारे लिए भी एक है। तो कहते हैं डैड आप ठीक हो जाएंगे, आप क्या बोल रहे हैं, ये सब कैसी आखिरी ख्वाहिश? तो मिस्टर लैंचेन होता है बोलता है प्लीज़ बेटा। तो जो मिस्टर लैंचेन होते हैं तो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो दोनों कहते हैं ना, तो कैसे कसम खाते, बोलते हैं मुझे छू के कसम खाओ तुम दोनों। तो दोनों ऐसे कसम खाते हैं। तो हमारे जो मिस्टर लैंचेन होते हैं तो हमारे वांगजी और जो विंग के ऐसे हाथों को एक साथ करके बोलते हैं विंग बेटा, मेरे ईबो की शादी हो गई है आज, और मेरा जो अचिंग है उसकी शादी हो गई है। बचा रहा मेरा ये बेटा वांगजी, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कब क्या हो जाए। बेटा मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जीऊँगा, तुम उससे शादी कर लो, तुम दोनों शादी कर लो, मैं तुम दोनों का शादी देखना चाहता हूँ, फिर मैं मर के शांति मिलेगा मुझे। तो हमारा जो वांगजी ये बात सुन के कि उसको विंग के साथ शादी करनी है तो बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो जल्दी से हाथ छुटा लेता है। बोलता है डैड मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो आप कैसी बात कर रहे हैं? तो वो जब ऐसी बातें करता है तो उसके डैड को अचानक फिर से पैनिक अटैक आने लगता है और उसके बाद डॉक्टर लोग ऐसे दौड़ के आते हैं और हमारे जो प्यारे से जो लैंचेरन होता है उनकी ट्रीटमेंट करने लगते हैं। उनको फिर से एक छोटा सा हार्ट अटैक आया होता है और डॉक्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि अभी तो ऐसे हुए, उनको फिर से पैनिक अटैक आ रहा है। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा ऐसे 1-2 घंटे के बाद वो थोड़े से स्टेबल होते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे वांगजी के पास आके बोलता है कि अब मैंने कहा था ना उनको कोई भी टेंशन देने से मना करने के लिए। तुम्हारे वांगजी डरते हुए बोलता है बोले सॉरी डॉक्टर, मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी डॉक्टर, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। तो डॉक्टर कहता है ऐसा करने के लिए वो ज़िंदा भी नहीं रहेंगे। तुम्हारा वांगजी जो होता है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो मिस्टर जो शाहू होता है बोलते हैं वांगजी देखो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अपने डैड की बात मान लो, हमारा विंग बुरा नहीं है। तो मुझे मिस्टर शाहू होते हैं बोलते हाँ उसने जो भी प्रीवियस लाइफ में तुम्हारे साथ किया है, मतलब अतीत में तुम्हारे साथ किया है, तो उसके लिए माफ़ कर दो उसे और उसको स्वीकार कर लो। तुम्हारे डैड की भी आखिरी ख्वाहिश है, कम से कम अपने डैड के लिए हाँ बोल दो। तो हमारा जो वांगजी होता है वो दुखी होकर बोलता है ठीक है डैड चाहते हैं मैं शादी करूँ, ठीक है मैं शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा। और वो ऐसा कह के जो होता है ना रोते हुए केबिन के अंदर घुस जाता है अपने डैड के पास। तो हम यहीं पे अब स्टोरी की एंडिंग करते हैं।
तो हम देखते हैं हम आगे वाले पार्ट में क्या होता है। बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ड्रामा आने वाला है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए बाकी स्टोरीज़ को देखने के लिए।